असम सरकार इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। सरकार के आदेशों पर सोमवार को असम के दरांग जिले के धालपुर गांव में 800 घरों को ढहा दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ढहाए गए घरों की संख्या 900 है। दरअसल सरकार इन लोगों से खाली कराई गई 4500 बीघा जमीन पर सरकारी भूमि का कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग वाली परियोजना को लागू करना चाहती है। गुरखुटी परियोजना राज्य सरकार के बजट का हिस्सा थी और इसके लिए 9.60 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी। इसी परियोजना के चलते 20 सितंबर को 800 परिवारों के घर ढहा दिए गए और अब इन परिवारों के 20,000 लोग बेघर हो गए हैं। गुवाहाटी स्थित एक मीडिया आउटलेट सेंटिनल के मुताबिक सरकार ने दरांग जिले के सीपाझार राजस्व मंडल के तहत आने वाला धालपुर नंबर 1 और धालपुर नंबर 3 क्षेत्रों में कार्यवाही की है। ये गांव उन क्षेत्रों में से हैं जहां पूर्वी बंगाल के मूल मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है कि जब शर्मा सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्यवाही की हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसी ही एक कार्यवाही के दौरान जून में होजाई के लंका में 70 और सोनीतपुर के जमुगुरी हाट में 25 परिवार बेघर हो गए थे, जबकि मई के महीने में भी सरकार की तरफ से विश्वनाथ, नगांव और मोरीगांव जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्यवाही देखने को मिली थी। इस तरह के कदमों को उचित ठहराने के लिए सरकार की तरफ से कई दावे किए गए हैं। स्थानीय अखबारों के मुताबिक जून में 120 बीघा जमीन साफ कराई गई थी, जो कि कथित तौर पर प्रागैतिहासिक काल के शिव मंदिर से संबंधित थी। हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ उठाए गए इन कदमों का जायजा लेने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टीम के कुछ और तर्क हैं। इस कमेटी ने अपने दौरे के बाद बताया कि जिला प्रशासन की इस कार्यवाही में 49 मुसलमान परिवार और एक हिंदू परिवार को बेघर कर दिया गया है। कमेटी ने बताया कि इस इलाके में वे लोग रहते हैं जो 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद वहां बस गए थे। कमेटी ने भाजपा शासित सरकार की भी इस कार्यवाही के लिए काफी आलोचना की थी। कमेटी ने कहा था कि ऐसी झूठी जानकारी दी जा रही है कि खाली कराई गई जमीन का ज्यादातर हिस्सा शिव मंदिर का था, जबकि प्रागैतिहासिक काल के मंदिर की स्थापना उन हिंदू परिवारों में से एक ने की थी जो 1980 के दशक में इस क्षेत्र में बस गए थे। प्रशासन बार बार इन लोगों को अवैध निवासी बता रहा है, जबकि दवायर के मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि प्रभावित लोग जब उनसे मिलने पहुंचे तब वे अपडेटेड राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC में अपने नाम का प्रमाण साथ लेकर आए थे। बिना किसी पुनर्वास योजना के हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर सरकार ने आलोचनाओं को न्योता दिया है, खासकर ऐसे समय में जब देश में महामारी के कारण कई पाबंदियां लागू हैं। यहां तक कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 10 मई 2021 को अपने एक आदेश में बेदखल करने या तोड़ने के फरमान को रोक कर रखने के आदेश दिए थे। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।